इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे पास एक कॉल भी आया था कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे के बारे में आपसे पूछा जाए, आपकी मांगों में भी है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षकों की हालत एक मजदूर से भी गई बीती है जी। अगर वो किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसको 4 या 4,500 रुपये कुछ मिलते हैं और उनको बिल्कुल समय वही है, पूरा की पूरा उनको स्कूल टाइम देना है, उनको वो सारे नियम फॉलो करने जो एक रेगुलर शिक्षक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ना उनको कोई सुविधाएं हैं, ना किसी तरह का कोई उनको अंकों में प्रधानता है, जबकि दूसरे राज्यों में ये सब है। आपकी मांग सारी जगह एक समान ही है, पर हमें चाहते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और सरकार चाहती भी है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, तो क्यों ना अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही भर्ती की जाए और जो अभी तक के अतिथि शिक्षक हैं उनको परमानेंट किया जाए, ताकि जहाँ सरकारी स्कूल है, जहाँ टीचरों की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बच्चों को पढ़ने में अभाव है, मतलब पढ़ाने वाले ही नहीं हैं, तो वहाँ उनकी नियुक्ति भी हो जहाँ नहीं है, और जहाँ अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाए। क्योंकि नियमित करना इसलिए जरूरी है कि वो पढ़ाते 12 मतलब जाते 12 महीने के लिए स्कूल लगता है, पर जो 2 महीने की छुट्टी होती है उसकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है। 10 महीने की तनख्वाह दी जाती है, उसके बाद 1 साल की नियुक्ति होती है, 1 साल के बाद फिर से नया टीचर आएगा, फिर से वैकेंसी निकलेगी, फिर नया टीचर आएगा। तो उस प्रोसेस को हटाते हुए एक बार जिसकी नियुक्ति हो गई, जो पढ़ा रहा है, उसको स्थायी किया जाए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके और कम से कम उसको भी ये रहे कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे यही पढ़ाना है। तो वो बच्चों को पढ़ाएगा अच्छी, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही तब आएगा जब परसेंटेज के आधार पर शिक्षक आएंगे। और अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होती है, जिस विषय के लिए जो शिक्षक चाहिए उसी की नियुक्ति होती है, और उसमें भी नियुक्ति होती है तो परसेंटेज के आधार पे होती है कि जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसको ही वहाँ पात्रता रहेगी, ना कि आरक्षण के दायरे में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी जगह है जहाँ आरक्षण का कोई दायरा नहीं होना चाहिए, क्या आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी वो देश का भविष्य बनेगा। बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार ही नहीं मिलेंगे तो कैसे क्या करेगा आगे। तो हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चों को जो असुविधाएं हो रही है उससे वो बच सके, और एक छात्र को हर प्रकार की सुविधाएं वो अतिथि शिक्षक करवा सकता है। क्योंकि जो मैथ्स पढ़ाता है वो मैथ्स अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो साइंस पढ़ाता है वो साइंस अच्छे से पढ़ाएगा, शिक्षक अच्छा होगा तो उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं। तो एक तो स्कूल में पढ़ के ही वो अच्छे परसेंटेज बना सकता है, अच्छी शिक्षा ले सकता है, उसको अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। उससे उसका कोचिंग का खर्च भी बचेगा, और सरकार जो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रही है वो भी उस जवाबदारी को निभा लेगी। क्योंकि सरकारों का मौलिक कर्तव्य है कि वो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य प्रदेश की जनता को करवाए, या देश का मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री, उनको ये चीजें उनके कर्तव्य में आती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्रायोरिटी है कि लोगों को अच्छी मिले, जनता को अच्छी मिले। तो उनकी सैलरी का लेकर के आपने क्या नहीं, जब स्थायी होगा, नियमितीकरण होगा, तो जो भी उनका एक नियमित कर्मचारी होता है उसकी जो सैलरी होती है उसके हिसाब से सैलरी रखें। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अतिथि शिक्षकों का शोषण हो रहा है कुल मिलाकर? नहीं, जनता का शोषण हो रहा है। अतिथि शिक्षक का तो हो ही रहा है, जनता का भी हो रहा है। जब बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छा पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो वो क्या करेगा। आम व्यक्ति जिस सरकार के भरोसे कि अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा हमारे अच्छे से स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, अच्छे चिकित्सक होंगे, तो सारी सुविधाएं है ही नहीं हमारे प्रदेश में। आज स्कूलों में टीचर नहीं है और अतिथि शिक्षकों को लेते हैं तो वो वही लोग आते हैं जिनको 1 साल के लिए आना होता है। जब स्थायी होने लग जाएंगे अतिथि शिक्षक तो उनसे भी अच्छे टीचर आएंगे वैकेंसी देने और उस भर्ती में शामिल होने। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिया था और इंदर सिंह परमार जो हमारे स्वतंत्र प्रभार के शिक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने टिप लिख करके और अपनी इस काम की अनुशंसा करके मुख्यमंत्री जी को भेजा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। ये अतिथि शिक्षकों ने स्पेशली उनको दिया था। अब 8 जनवरी पे इसका जवाब भी आएगा और ये बात भी मानी जाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी आंदोलन को या किसी व्यक्ति के मुद्दे को दबाने के लिए उसको झट से मान लेती जी, पर उसको पूरा नहीं करती। पर इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें हम पूरा करवा के ही मानेंगे। तो ये माना जाए कि 8 जनवरी के आंदोलन के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। जितने भी हम मुद्दे लेके चल रहे हैं उन सबके लिए अच्छी खबर है कि यदि हम मजबूती से लड़े, मजबूती से खड़े रहे, तो जरूर सरकार हमारी बात सुनेगी। क्योंकि इतने बड़े वर्ग की बात कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये देश का वो हिस्सा है जो राष्ट्र प्रेम रखता है, राष्ट्र की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा और अपनी बात मनवाएगा। आज भी आपकी सभा में बहुत सारे अतिथि शिक्षक आए थे
और 8 जनवरी को भी आने वाले हैं। पूरे प्रदेश भर से आएंगे। अगला सवाल, पुजारी संघ को, जो अखिल भारतीय पुजारी संघ है और मध्य प्रदेश का पुजारी संघ है, उसको